नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान। आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। आज तक हमने मुगलों और शासक व उनके योद्धाओं के बारे में ही पढ़ा और वे देखा है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान सम्राट के बारे में बताएंगे जिसने सिकंदर जैसे क्रूर राजा के आगे हार नहीं मानी। कहा जाता है महान सम्राट पोरुष को जब सिकंदर के सामने बंदी बनाकर पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब पोरुष ने कहा, जो राजा के साथ व्यवहार होता है वही मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए। सचमुच यह अच्छी बात है, पर क्या सच में एक सच्चाई है या यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को एक महान राजा बनाने के लिए लिखा? आज द किंग ऑफ हिस्ट्री में हम आपको बताएंगे भारत महान सम्राट पोरुष के बारे में, जिसने सिकंदर जैसे क्रूर शासक के आगे घुटने नहीं टेके और सिकंदर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने बताया, सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो टिक नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3,50,000 की सेना का वो सामना कैसे कर पाता? क्या वाकई सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में हमें यही बताया जाता है, और जो पश्चिम कहता है दुनिया उसी को सच मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखाई देती है। सिकंदर के हमले की कहानी बनाने में पश्चिम देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति की मदद मिली, जो यह कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिम अभियानों में पहला था जो पूर्व के बर्बर समाज को सभ्य और सांस्कृतिक बनाने के लिए किए गए। अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत भी लिखे जाते हैं। यही नहीं, उस पर तो कई फिल्में भी बनती है जिसमें उसे महान बताया जाता है। और इतना ही नहीं, उस पर तो एक कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। सचमुच ही अगर भारतीयों ने पश्चिम इतिहासकारों की किताब को नहीं पढ़ा होता तो आज हम कहते जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी आज हमें अंग्रेज भक्त बना दिया है। को बता दे, सिकंदर अपने पिता के देहांत के बाद तेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करके मैडोनेशिया की राजगद्दी पर बैठा था। लालच के कारण वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इतिहासकारों की माने तो सिकंदर ने कभी भी किसी पर दया नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक साथियों को उनकी छोटी सी भूल से नाराज होकर तड़पा कर मार डाला। में उसका एक योद्धा बसूस भी था। कोई क्रूर हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने के लायक है? आपको बता दे, गंगाधर के राजा अंबी ने सिकंदर का स्वागत किया और भारत के साथ गद्दारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन ने बताया, जब बैक्टीरिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनके नाक कान भी कटवा दिए। जब इतने से भी सिकंदर का मन नहीं भरा तो उसने उनकी हत्या करवा दी। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या महान सम्राट पोरस पर दया दिखाता? यदि पोरस हार जाते तो क्या वह जिंदा बचते? उनका साम्राज्य यूनानी साम्राज्य नहीं हो जाता? पश्चिम इतिहास में लिखा गया सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठा जाल रचा। टैरब्रो, सर्वनबेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का जिक्र भी किया है कि मेगस्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर मगध पर आक्रमण किया।